हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज लूसेंट के टॉप 50 क्वेश्चन लाए हुए हैं जो इस समय एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आज लूसेंट के टॉप 50 क्वेश्चन में कंप्यूटर टॉपिक है। आज कंप्यूटर टॉपिक इसी क्लास में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों एक क्लास पर डे 8 AM पर चल रही है। आज 5वां क्लास है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर को वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर युग। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहा जाता है? शब्द परास, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी। शब्द परास वर्ड लेंथ अधिक होने कंप्यूटर की गति को क्या कहा जाता है? बढ़ जाता है। कंट्रोल मेमोरी अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट जिसमें होती है सीपीयू में। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइमशेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? तृतीय पीढ़ी। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीसेट करने को क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर को लैंग्वेज कौन सा है? जावा। क्री क्या है? सुपर कंप्यूटर है। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किसने किया था? पास्कल फ्रांसीसी ने। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर। फाइल एक्सटेंशनल किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। कीबोर्ड में एक्शन की संख्या होती है 12। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहा जाता है? बारकोड। मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है? मोडेम। एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? वर्कशीट का। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। एनालिटिकल इंजीनियर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? 1883 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेल फोनों में किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? फ्लैश। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट हो तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। वे ब्रिड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उससे क्या कहते हैं? रिजर्व्ड ब्रदर्स। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं? डाटाबेस। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया है फॉर्मेटिंग। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? अपर्मेंट। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है? वेब सर्वर्स में। एक्सेल स्प्रेडशीट का संस्टेशन क्या है? एक्सेल। रैम वोलाटाइल मेमोरी है, इसे किस लिए ज़रूरत होती है? डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पर पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ईमेल एड्रेस को 2 भाग से होते हैं, प्रयुक्त नाम और डोनाम। किस प्रिंटर द्वारा एक्स स्ट्रॉन्ग में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में।
यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट करता रहता है तो इसमें क्या रहने का संभावना होती है? इसमें वायरस रहने की संभावना होती है। उस नेटवर्क को टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें पर्याप्त पर संभावित नोड में द्विसंगीय कड़ियाँ एमएस। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास संस्थान ने किया सीडैक। वर्ड डॉक्यूमेंट्स डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डीओसी। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? सिवरेन। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों। वर्क रिटर्न बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। रैम का विस्तृत रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है रैम का। क्रेड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से। ELU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछ देता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझता है तो वह कौन सी भाषा कहलाती है? मशीनी भाषा। पॉइंट एंड डॉट डिवाइस किसे कहा जाता है? माउस को। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। किस प्रिंट द्वारा स्टॉक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर नियंत्रित करता है? सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन। दोस्तों आप लोग को मेरी क्लास पसंद आई हुई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आप लोग को कैसी क्लास लगी कमेंट में बता दीजिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में इसमें से एक प्रश्न पूछना 100% है चांस, पूछेगा ही पूछेगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। बंगाल विभाजन 1905 में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। मुस्लिम की स्थापना 1906 में। सूरत अधिवेशन का 1907 में। मार्ले मीटर सुधार 1909 में। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911 में। होम रूल लीग की निर्माण 1916 में। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट 1916 में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन 1917 में। रोलेट अधिनियम 1919 में। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में। मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में। अशोक आंदोलन 1920 में। चौरी चौरा कांड 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली 1929 में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में। संविधान अवज्ञा आंदोलन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय 1932 में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 में। पूना पैक्ट 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। मिशन आगमन 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में। दोस्तों आप लोग नए लोग यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को कैसा क्लास लगा कमेंट में बता दीजिएगा। अंतिम सरकार अधिनियम 1946 में। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 1947 में।
स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 में। दोस्तों आप लोग को कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और आप लोग चैनल पर आए हुए हैं नए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।